मैं बात करने जा रही हूँ गोगा जी लोक देवता हैं राजस्थान के, उनके ऊपर। तो इनका जो सबसे मोटा मोटा मतलब जो भी ये हमारा क्वेश्चन है वो क्या बनता है। रीट में क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराने से कालक्रम में व्यवस्थित करवाया था। तो गोगा जी जो है वो सबसे पहले आएंगे, यानी कि इनकी जो काल है वो है 1003 ईस्वी के आसपास का इनका रहा है। तो सबसे पुराने कालक्रम में सबसे प्रथम जो है गोगा जी का नाम आएगा। गोगा जी का घोड़ा था जिसका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन जवाड़िया है, इसको याद रखना है। घोड़ी हमें सबको पता है, नीली घोड़ी है। इस घोड़ी का नेम था गोगा बप्पा, ठीक है। नृत्य जो है वो सांकल नृत्य किया जाता है। इसके साथ वाद्य यंत्र जो है वो डेरू बजाया जाता है। डेरू डमरू जैसा होता है, बस वो हाथ से बजता है। मतलब डमरू तो होता है, उसकी रस्सी बंधी होती है, वो उसको डम डम करते हैं, ये हाथ से बजता है, ठीक है। पहले ये देखते हैं। गोगा जी ने जो है ये सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले थे मुसलमानों के साथ। वे लोग देवता जिन्होंने सर्वाधिक मुसलमानों के साथ युद्ध लड़ा वो थे गोगा जी। 11 युद्ध के आसपास इन्होंने लड़ा था, ठीक है। इसमें कवि बिट्ठू ने बताया था, ये कवि बिठू या बिट्ठू जो है, इसमें गोगा जी रसावला, ठीक से लिखना है। कवि बिट्ठू ने इसमें गोगा जीरा रसावला नाम से इनके कृति थी, उसमें उन्होंने बताया था, ठीक है, कि युद्ध के बारे में। मेला जो है वो भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। हमेशा याद रखें कि लगभग जो है भाद्र में ही सभी हमारे लोक देवताओं का मेला लगेगा। इनकी 3 प्रमुख मेड़ियाँ हैं, नौहर में है, ददरेवा में है, ये तो दोनों सबको पता है। एक है जालोर, या मैं कहूँ वर्तमान में सांचौर भी आ सकता है, बट पुराने चलों के अकॉर्डिंग जालोर है। खिलेरियों की ढाणी जालोर में इनकी एक और मेड़ी है। नौहर में जो है वो उनकी धुर मेड़ी है, यानी कि जब युद्ध हुआ था इनका महमूद गजनवी के साथ, तब जो है वो धड़ नौहर में गिरा था, इसलिए इसे धुर मेड़ी कहा जाता है। और जो शीर्ष है यानी कि सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा था, तो इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। नौहर में जो मेड़ी है वो उसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, गोगा मेड़ी जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ना वो ये है। ये नौहर हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने इसको बनवाया था, और ये मकबरे के समान इन्होंने बनवाया, ठीक है। मकबरा नुमा संरचना है। ददरेवा चूरू में है, शीर्ष मेड़ी है, शिर गिरा था। और यहाँ पर जो भाद्र कृष्ण नवमी को जो मेला है ना, ये वाला, ये यहीं लगता है, ददरेवा में लगता है। और खिलेरियों की ढाणी सांचौर या जालोर में था, जो कि यहाँ से वो गायें वगैरह ले जा रहे थे ना, तब इनका गायों के लिए संघर्ष यहीं हुआ था। खिलेरियों की ढाणी जालोर या सांचौर में बोलते हैं। राजा राम कुम्हार द्वारा यहाँ पे मंदिर बनवाया गया, उसको भी लिख लेती हूँ। राजा राम कुम्हार ने मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये कायम खानी मुसलमान हैं, वो अपने आप को गोगा जी का पूर्वज मानते हैं, ठीक है। और धुरमेड़ी को वर्तमान में जो स्वरूप है, जो फिलहाल जैसी दिखाई देती है, वो महाराणा गंगा सिंह बीकानेर वाले थे ना, उन्होंने करवाया था, ठीक है। और ये गोगा मेड़ी है ना, यहाँ पे तो भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है, ददरेवा में तो लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। और ये धुर मेड़ी जो गोगा मेड़ी है, यहाँ पर जो है वो श्रावण पूर्णिमा से लेके भाद्र पूर्णिमा तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक मेला लगता है, जो कि पशु मेला होता है। और राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला है ये, ठीक है। सो ये था इम्पोर्टेंट गोगा जी का इंट्रो, जो लगभग बस इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, एक और बात मैं भूल के ध्यान से निकल गया मेरे, कहाँ गया वो, हाँ, फिरोज शाह तुगलक है ना, इन्होंने नौहर में जो धुरमेड़ी थी, इनका मकबरा नुमा संरचना तो बनवाई, और इन्होंने ही इस मकबरे पे बिस्मिल्लाह लिखवाया,
ठीक है। और ये महमूद गजनवी के साथ संघर्ष किया था। तो महमूद गजनवी ने ही ज़ाहर पीर की संज्ञा दी थी। ज़ाहर पीर या ज़ाहर पीर, मतलब ज़ाहर मतलब इसका मतलब होता है साक्षात देवता। ज़ाहर या ज़ाहिर है, वो वाला ज़ाहिर होता है ना, ये वो ज़ाहर। और पीर का मतलब तो देवता होता ही है, पीर वगैरह। सो ये वाला पेज आप याद रख सकते हैं, मैंने तो याद कर लिया है। नेक्स्ट में।